Assalamu alaikum. Welcome to Vector Spark. Hope you all are doing well. We have completed our chapter number 5 in last lectures. अब हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है अपना चैप्टर नंबर 4। हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन बेसिकली होता क्या है। इसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एंगुलर वेलोसिटी। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली? तो एंगुलर वेलोसिटी को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। तो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी को अगर हम देखें तो लीनियर वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन हम करते थे v इक्वल्स डेल डी अपॉन डेल टी, या हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये आपके पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, वो भी तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगी ना। वो हमारे पास क्या आती है बेसिकली, अगर हम देखें तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। इससे हम रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम अब इसके फॉर्मूला के इसके डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं तो देखें आपके पास लीनियर वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसके मुताबिक हम क्या उसका फॉर्मूला लिखते थे v इक्वल्स डेल डी अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर पहली बात, इसकी रिप्रेजेंटेशन ओमेगा से होती है, जिसे हम कहते हैं थीटा। तो मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट ऐड कर देती हूँ। रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होती है, ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो रही है, ओमेगा से हो रही है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो डेल थीटा बाय डेल टी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर, वो हमारे पास क्या था, थीटा। ये हम बेसिकली लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, तो अगर हम फर्दर मूव करते हैं इसकी डायमेंशन की तरफ कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की कोई डायमेंशन है, तो जी बिल्कुल इसकी डायमेंशन होती है। अब इसकी डायमेंशन की अगर आप बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि डायमेंशन यूनिट से ही निकलती है, और इसके यूनिट्स अगर हम देख लें तो देखें डेल थीटा बाय डेल टी। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली रेशियो है बिटवीन सेम क्वांटिटीज। और जो टाइम है बेसिकली इसका यूनिट सेकंड होता है, तो इसकी डायमेंशन होती है, और टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, टी, कैपिटल टी की डायमेंशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या इसकी डायमेंशन आनी चाहिए, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आएगी कैपिटल टी इनवर्स। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो ऊपर बेसिकली आपके पास 1 है। ठीक है, और नीचे जब हम बात करते हैं यानी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम है, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगी, टी इनवर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की, तो इसके जो यूनिट्स हैं आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के, वो कैसे आएंगे। तो बेसिकली अगर हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फॉर्मूला हमें कहता है कि ओमेगा आपके पास इक्वल है डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, अब अगर आप थीटा के यूनिट्स डालते जाएं ना, अगर आप थीटा के ही यूनिट्स लिखते जाएं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आती जाएगी।
देखिए हमने थीटा का पहला यूनिट क्या पढ़ा था, रेडियन, जो उसका SI यूनिट था। तो हम कहते हैं कि आपके पास इसका यूनिट रेडियन है और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड। तो हम कह देते हैं कि हमारा जो एक यूनिट बन गया है आपके पास ओमेगा का, वो है रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास एक और यूनिट था जो क्या था, डिग्री। तो डिग्री भी अगर हम पुट करते हैं और नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड, तो आपके पास डिग्री पर सेकंड भी क्या बन जाएगा, एक यूनिट बन जाएगा, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमने एक और यूनिट देखा था, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जो है ये बेसिकली अगर हम इसको पर मिनट बात करते हैं तो रेवोल्यूशन पर मिनट भी एक यूनिट है आपके पास, किसका, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये सारे यूनिट्स, ये जो तीनों यूनिट्स हैं आपके पास बेसिकली रेडियन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये हमने फॉर्मूला से ही ड्राइव किया है। और ये किसके यूनिट्स हैं, ये हमारे पास यूनिट्स हैं एंगुलर वेलोसिटी की, यानी ओमेगा के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लें या बात कर लें कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो कीप इन माइंड कि आपके पास जो ओमेगा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम एज थीटा। तो जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी की। और दूसरी बात, हम इसकी जो डायरेक्शन है वो लेते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को कल मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या था, इमेजिनरी लाइन थी जो किसी भी जिसके इर्द गिर्द आपके पास कोई भी बॉडी रोटेट कर रही थी। ओके अगर हम नेक्स्ट तीन, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम तीन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहली टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो आपके पास वेलोसिटी, बेसिकली हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ओमेगा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कि हम पढ़ चुके हैं लीनियर वेलोसिटी में भी कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, कब वो आपके पास आती थी, ओके आपके पास लीनियर वेलोसिटी जो थी वो क्या था, ठीक है। हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जो थी वो यूनिफॉर्म कब होती थी, जब इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आता था। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है किसी भी वैल्यू में, तो वहां पर आपके पास यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, ठीक है। लेट्स से पहले 5 सेकंड में भी बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी आपके पास ऑब्जेक्ट ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है, और सो ऑन नेक्स्ट भी। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर जब हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह देते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेकेंड टर्म जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसे हम कहते हैं बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बेसिकली इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मैं यहाँ पे ओमेगा लिख देती हूँ। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब बेसिकली आपके पास क्या होता है, इंस्टेंट, या हम कह देते हैं कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट, या जब हम कह देते हैं कि आपके पास टाइम अप्रोचेस टू जीरो होता है, यानी आप इतने शॉर्ट इंटरवल का जो है वो मेजर कर रहे होते हैं वेलोसिटी कि आपके पास टाइम जो है वो बेसिकली अप्रोचेस टू जीरो होता है, तो हम कह देते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी आप फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली आपके पास होती है टोटल जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास अगर हम इसका फॉर्मूला दोबारा से ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिख लें तो हम कहते हैं कि आपके पास एट एनी इंस्टेंट जो आपके पास वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। हम यहाँ पे लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपके पास टाइम का स्पैन इतना छोटा होता है, हम इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वैल्यू फाइंड करते हैं कि आपके पास क्या है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे है ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात इसलिए करें क्योंकि हम बेसिकली किसी एक
इंस्टेंट पे जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वेट, ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, टोटल जो आपके पास वैल्यू आती है, या टोटल हम कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वो हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हम क्या कह देते हैं, आपके पास है एवरेज वेलोसिटी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास एक एमसीक्यू आता है कि आपके पास ये जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये आपस में इक्वल कब होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जब भी आपके पास यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन होता है, यानी बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखें, तो आपके पास हर इंस्टेंट पे जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है इंस्टेंट पे, वो एग्जैक्टली इक्वल आएगी किसके, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। ऑलमोस्ट ये बहुत इक्वल आना शुरू हो जाती हैं, मतलब इनकी वैल्यूज काफी क्लोज होती हैं कि हम कह देते हैं कि ये इक्वल वैल्यूज हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे देख लीजिएगा, ये आपके पास जो है ये पॉइंट आ सकता है, ठीक है। सो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह से। अब बेसिकली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो जिस तरह से हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ी उसी तरह से आपके पास एक टॉपिक है, सॉरी मैं डेफिनेशन लिखना स्टार्ट हो गई हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है। लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते थे और ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर हम यहाँ से एंगुलर की बात करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, ठीक है। और अल्फा हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना उसकी डेफिनेशन अभी वेलोसिटी की, तो ये भी उसी तरह से डेफिनेशन है कि आपने बस अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं कि लीनियर की डेफिनेशन आपने जस्ट इसको मॉडिफाई करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ को हम क्या कहते हैं, हम कह देते हैं आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसके यूनिट्स की बात, पहले हम बात करते हैं कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करता है, इसकी डायरेक्शन बेसिकली हमारे पास डिटरमाइन होती है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी, वही डायरेक्शन हमारे पास बेसिकली होगी इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे तो हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या हैं। सो इसके यूनिट्स भी बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है, ओके। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा, बेसिकली हमारे पास क्या है, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। तो इसमें भी आप अगेन उसके यूनिट्स पुट करना शुरू करें, आपके पास वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। एक यूनिट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का था रेडियन पर सेकेंड, एक यूनिट हमारे पास था रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, या रेवोल्यूशन पर मिनट, और एक यूनिट हमने उसमें क्या लिख रहा था, डिग्री पर सेकंड। तो अब देखें इसमें नीचे भी एक एक टाइम मतलब नीचे भी आपको डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू तो डाल दी लेकिन नीचे टाइम भी डिवाइड हो रहा है। सो बेसिकली अब हम टाइम की वैल्यू जो है यानी सेकंड उसका यूनिट हम वो पुट कर रहे हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे, पहला यूनिट हमारे पास आ जाता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, देन रेवोल्यूशन, यहाँ पर अगर मिनट लिखना है तो मिनट लिखेंगे, ऊपर सेकंड लिखना है तो नीचे भी सेकंड, तो मैं ऊपर भी सेकंड लिख देती हूँ और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हम सेकंड लिख देते हैं। रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था आपके पास इसके यूनिट। अब अगर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, सो ये एक हमारे पास है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एंड डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास थे यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर हम अगेन इसकी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पे मूव करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं यूनिफॉर्म अल्फा यानी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास तब आती है जब इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास हम कह देते हैं कि हमारे पास जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, तो अगेन इसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओके, ठीक है, इसमें हम कह देते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, वो आप देख लीजिएगा जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो सेम उसी तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेम वही चीजें आ जाती हैं। फिर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स इंस्टेंटेनियस अल्फा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास एट एनी इंस्टेंट होती है, यानी जब आपके पास डेल टी जो है वो क्या होता है, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, इसमें भी सेम आपके पास उसी तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, और फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि हमारे पास जो अल्फा है, इसमें हमारे पास जो है टाइम लिमिट हम लगाते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, और ये डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें आपने चेंज कहाँ लाना है, आपने यहाँ पे बस एक लिमिट लगा देनी होती है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला चेंज हो चुका है, लेकिन वो सेम होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एवरेज पे। तो एवरेज आपको पता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास रेट था टोटल जो है आपके पास जो ओमेगा है अपॉन टोटल टाइम, तो उससे हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है। अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है ये हम कहते हैं कि हमारे पास कब एंगुलर हमारे पास कब एवरेज वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस। तो ये आपस में कब इंस्टेंटेनियस और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल कब होते हैं, तो हमें पता है ये कब इक्वल होते हैं, व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम अल्फा की बात कर रहे हैं, तो अभी हम अल्फा के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, बात बिल्कुल सेम है, जस्ट आपने यहाँ पर ये वर्डिंग चेंज करनी है, यूनिफॉर्म मोशन होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी आपके पास। ठीक है, तो उस केस में या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लें, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इनकी वैल्यूज हैं एवरेज की और इंस्टेंटेनियस की, ये इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं कि अल्फा पॉजिटिव कब होता है और अल्फा नेगेटिव कब होता है, मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। तो बस ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें, इसमें हमारे पास आता है कि अगर आपके पास ओमेगा जो है, यानी जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, अगर ये इंक्रीजिंग है, यानी अगर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर हमारे पास अल्फा जो ओमेगा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी आपके पास अगर डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग, तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा नेगेटिव होगा। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तो इसके लिए हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास अल्फा एंड ओमेगा यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपके पास अगर पैरेलल हैं, यानी दोनों के दरमियान अगर आपके पास अगर आपके पास अल्फा और ओमेगा पैरेलल हैं, यानी इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि इस केस में हमारे पास क्या है, अल्फा पॉजिटिव है। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फा एंड ओमेगा एंटी पैरेलल हैं, अल्फा एंड ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन,
आपके पास एंटी पैरेलल हैं, यानी उनके दरमियान एंगल कितना है 180 डिग्री का, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव होगी। अब इसको अगर हम डायग्राम से डिस्कस कर लेना, मैं आपको बताऊं एंगल का क्या मतलब है, तो एंगल का अभी हम मतलब समझ लेते हैं। एक आप ये कंसीडर करें, ठीक है, एंड एक हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपके पास अगर यहाँ पर जो ओमेगा है बेसिकली इंक्रीजिंग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हम कहते हैं ओमेगा भी डाउनवर्ड है, अल्फा भी डाउनवर्ड है, तो देखें थीटा दोनों के दरमियान कितना है 0 डिग्री, हमारे पास दोनों पैरेलल है ना, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो एंगल है इन दोनों के दरमियान वो कितना है 0 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो अल्फा है, या हम कह सकते हैं ओमेगा इंक्रीजिंग होगा और अल्फा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ इसकी बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक की डायरेक्शन अपवर्ड है एंड एट द सेम टाइम दूसरी की डायरेक्शन जो है हमारे पास डाउनवर्ड है, यानी अल्फा अपवर्ड है, ओमेगा डाउनवर्ड है, या ओमेगा अपवर्ड है और अल्फा डाउनवर्ड है, तो इस केस में ओमेगा डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास ओमेगा क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करेगी एंड एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ओमेगा डिक्रीजिंग। तो आपने सिर्फ ये, अगर मैंने ऊपर जो समरी लिख दी है, अगर आप ये कर लें तो आपका जो है आधे से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएगा, जो कि क्या है, अगर आपके पास अल्फा पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्फा अगर आपके पास बेसिकली ओमेगा की वैल्यू इंक्रीजिंग है, अगर आपके पास ओमेगा जो है ये इंक्रीज कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे पास जो अल्फा है वो पॉजिटिव है, और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे अल्फा नेगेटिव है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं अल्फा और ओमेगा अगर आपके पास पैरेलल हैं, तो तब भी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अल्फा पॉजिटिव है, और अल्फा एंड ओमेगा अगर आपके पास एंटी पैरेलल है, यानी थीटा आपके पास 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो तब हम क्या कहेंगे कि अल्फा आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, हमने लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इनका लिंक किया, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी। सो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट लेक्चर।